तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आपके सिलेबस 10वीं क्लास के बुक का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 13.2 का पहला नंबर का सवाल। तो हम लोग बहुत ही केयरली ढंग से इन चीज़ को समझेंगे, इस सवाल को समझेंगे कि सवाल कह क्या रहा है, प्लस इसका आंसर क्या होगा, प्लस इसके पीछे और आगे का क्या मौजू है, क्या मौजूआत है, क्या टॉपिक है, इन सभी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहे। तो देखो, तुम लोग भी इधर फोकस करना है। सबसे पहले प्रश्नावली 13.2 में पहला नंबर का सवाल जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है एक अर्धगोले पर। तो चलो सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। ये अर्धगोला बन गया कटोरा के साइज का। कटोरा होता है ना घर में, उसी हिसाब से बना देना है। इमेजिन कर लेना है कि वो डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। इस पर क्या है, एक शंकु है। ठीक, तो शंकु एक बीच से बिंदु लीजिए और स्केल नहीं है मेरे पास, तुम लोग स्केल से करना। चलो चलो, हो गया। इस आकार का एक ठो क्या है, ठोस है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पर बीच से त्रिज्या जाता है, कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तथा शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितना है, त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या कितना, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, जी हाँ, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो लिख दिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये जो ठोस बना है इसका आयतन जो है पाई के पदों में हमको ज्ञात करना है। और यहाँ एक और चीज दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो खैर ये 13.2 के लिए है, ये हम इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम आप लोग को क्या होता है करना, इसको समझ लेते हैं। जैसे जो दिया है पहले उन्हें लिख लेते हैं। तो दिया है शंकु का शंकु 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या प्लस शंकु की ऊंचाई दोनों क्या है, 1 सेंटीमीटर दे दिए, इसमें नो डाउट। अब आगे अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं सवाल के तरफ कि सवाल जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन लिख देंगे। हम लोग को पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3, हाँ, क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। क्या ज्ञात कर सकते हैं, 1/3 पाई के पदों में बोल रहा है ना, तो पाई का मान नहीं लिखना है, पाई ही लिख देंगे। इंटू आर क्या है, तो 1 × 1, और ये ऊंचाई भी 1 ही जाएगा। तो ये 1 गुना करेंगे पाई से तो कितना होगा, पाई ही होगा ना। तो क्या आ गया, पाई/3। ये हो गया शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन एक बार ज्ञात करते हैं। अर्धगोले का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो, अगर गोले की बात करें तो गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे ना। तो इस दो को काट दो, डायरेक्ट काट देते हैं, तो कितना आ गया, 2। तो अतः 2/3 पाई आर क्यूब हो सकता है ना। तो ध्यान रखना, ये भी चीज़ ध्यान रखना, 2/3 पाई आर क्यूब आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे, पाई ही रहने देंगे, बिकॉज पाई के पदों में हमको ज्ञात करने बोला है। आर कितना है इसका भाई, तो आर त्रिज्या कितना है अर्धगोले का, 1 सेंटीमीटर ना। तो 1 × 1 क्यूब है, तो इसलिए 3 लिखना पड़ेगा। इन सभी को गुना करेंगे किससे, पाई से, और पाई को करेंगे गुना किससे, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई/, क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ठोस का आयतन। तो अतः ठोस का आयतन बराबर, दोनों को ऐड करेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। नीचे लिखने में प्रॉब्लम होता है। शंकु का आयतन कितना, पाई/3 प्लस अर्धगोले का कितना, इन दोनों का भिन्न का क्या करेंगे, 3 × 1 = 3,
पाई हो गया प्लस 3 एकम 3 2 पाई हो गया बराबर 3 पाई/3। क्या 3 कट जाएगा, आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पाई के पदों में आंसर हो गया तुम्हारा ठोस का आयतन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लो और आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिखो। इधर समझो, लिखना बंद करके। तो हो गया, इसको आप लोग क्या करोगे, अच्छे से उतार लोगे। देखो ये जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये जो सवाल हम लोग 13.2 आज शुरू किया है, तो बहुत लोग को प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई भी नया चैप्टर जैसे शुरू हुआ मैथ में, खासकर मैथ में, तो वो क्या समझने लगता है, परेशानी, कठिनाई। देखो जिनके हौसले, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। जिनके हौसले परेशानी के, कठिनाई के आंधियों में भी बरकरार होते हैं, उनके कदमों में एक दिन सारा संसार होते हैं। तो तुमको अपने हौसले को हमेशा अफजाया करना है, समझ में आ रहा है। हर कंडीशन में अपने हौसले को बुलंद रखना ही पड़ता है, तभी जो है ना हम किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए इन सभी चीज़ को। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलो अब तुम लोग काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, गो ऑन ड्यूटी।